जिस तरह से हम ख़राब होते हैं पढ़ के, इसकी ज़रूरत नहीं होती और ये नहीं करना चाहिए। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो किताबों में लिखा होता है ना, वो ये हल्फिया बयान नहीं होता, ये स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ कोई हल्फिया इकरारनामा नहीं होता है। शायरी और ये अदब जो है, ये एक रोमांटिसिज्म होता है, कुछ रोमांटिसिज्म होता है, कुछ देखा होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, ये सारी बातों से मिलकर जो है ना अदब तख्लीक होता है। तो उसको एज इट इज़ ले लेना, जो कि टीनेजर करते हैं। हाँ जी, और आपकी किताबें सरहाने के नीचे और गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो वो गलत। हाँ, लड़कियां रोती थी पढ़ पढ़ के किताबें। रोना चाहिए ना, जिस तरह से आपने लिख दिया उसमें वो तो फील, लेकिन ये फील भी इंसान के अंदर जिंदा रहना चाहिए। राइट राइट। और ये जिंदगी क्या मुश्किल सियासत का नाम हो गया ना फिर। बिल्कुल है कि हमें ये भी जिंदा करना है और वो भी करना है, और इस पुल सिरात पे से ऐसे गुजरना है यस कि आप। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपने तीसरा रास्ता अडॉप्ट किया मजहब की तरफ, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ही वो त्याग देना नहीं जिसे कहते हैं। बस वो फैज साहब ने कहा ना कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। वाह 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 वाह। तो ये हुआ है मेरे साथ कि कुएं यार से निकल के तो सूएदार ही आ गया। सही। वैसे आना अल्टीमेट डेस्टिनी यही है ना, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हाँ, जल्दी समझ नहीं आती बाज को। तो आपको कैसे इतनी जल्दी समझ आ गई? ये भी उसका करम है, उसका फजल है कि मुझे समझ आ गई और जल्दी आ गई। और जल्दी तो नहीं, लेट ही थी, एक्चुअली लेट थी। आई वॉज 40 years ओल्ड जब मैंने डिसाइड किया कि दोबारा स्कूल जाना है, दोबारा जो है मास्टर्स करनी है, PhD करना है, सारा कुछ करना है। आई वॉन्टेड टू डू इट राइट। सही। ये नहीं कि बस 2-4 दर्स ले लिए और बैठ के किसी बुजुर्ग के साय में और कहा कि जी आज से मैं अभी मजहबी लीडर हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ऐसा करना। सही। What I'm going to do, I'm going to do it right. तो मैंने जो तो बिजनेस थे 3 बिजनेस वो छोड़े और उसके बाद स्कूल गया, बाकायदा यूनिवर्सिटी SMU ज्वाइन की, वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़। लॉरा बुश भी वहीं की ग्रेजुएट हैं। और वहाँ से पढ़ाई करके फिर प्रोसेस होता है हमारा ऑर्डिनेशन का 3 साल का, बड़ा टफ। उसमें दिमाग चेक करते हैं कि कहीं इश्क विश्क तो नहीं हुआ इसको पहले। और आपको तो हुआ था, फिर आप कैसे उसमें से पास हुए? मतलब ये कहने का कि दिमाग खराब तो नहीं है आदमी का। ठीक। और कैरेक्टर चेक करते हैं, क्रेडिट चेक करते हैं, और बड़े साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। सही। 3 टेस्ट होते हैं टफ, एक 700 सवालों का, एक 800 का, एक 1100 सवालों का। और वो उसमें ट्रिक से आपको चेक करते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है और आपका दिमाग कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, उठना बैठना, ये वो सारा कुछ। तो उसमें से गुजरा और फिर जैसा कि मैंने कहा ना, आई वांटेड टू डू इट राइट एंड आई डिड इट राइट। एंड देन PhD इन रिलीजन स्टडी, वर्ल्ड रिलीजन। उसमें 6 जो मेजर रिलीजन है ना, उन सबको आपने पढ़ा? उन सबको मैंने पढ़ा, उन पर फिर मैंने डिसर्टेशन लिखा। जिंदगी का जायका क्या है? जिंदगी का जायका जो है ना वो खट्टा मीठा है। कड़वा नहीं? नहीं, तल्ख भी है और मीठा भी है। ये कहना कि बिल्कुल ही कड़वा है, आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। सही। इसमें मीठी भी आते हैं ना टेस्ट, जैसे वो बचपन में होती थी ना, एक गोली होती थी, सही, खट्टी मीठी गोली जो होती थी, ये जिंदगी वैसे ही है, कभी खट्टा है, कभी मीठा है। सही। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। सही। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जीने का ढंग क्या होना चाहिए? जीने का घर याद आया और शालूम, सितारे मेरी हाथों में और लुबान, ये सब कुछ भी चलता रहे। आप जिस तरह से पेस्टर हैं, रेवरेंड डॉक्टर, हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात, ओनली पाकिस्तानी जो इस लेवल पे हैं, और उसके साथ साथ आपकी तख्लीकात भी अपने साथ साथ, कैसे दोनों साइड्स को मैनेज करके इंसान? बड़ा मुश्किल है ये। जैसे आपने कहा ना कि पुल सरात पे चलना है, उसमें कमिटमेंट और कन्विक्शन बड़ी ज़रूरी है कि आपने बीवी का, बच्चों का ख्याल भी रखना है, चर्च का भी ख्याल रखना है, और शायरी भी करनी है। शायरी जो है ना मेरी अपनी ज़ाती चीज़ है। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो शायरी की है ना, वो लोगों के लिए नहीं की, मैंने अपने लिए की है। सही। अपना एक्सप्रेशन किया है। आजकल मैंने उसको ज़िंदा रखने के लिए ये किया है कि बैकयार्ड में वेजिटेबल गार्डन लगा लिया। क्या बात है। और उसमें बैंगन उगाता हूँ। क्या बात और लगाए थे, मोंगरे लगाए थे, हमने अमेरिका में मोंगरे खाए। दैट वाज सो सरप्राइजिंग। और भिंडियाँ मेरी बीवी वहीं से तोड़ के तो पकाती है, एंड शी लव्स इट टू।
और परिंदे भी आगे होंगे। परिंदे तो 15-20 किस्म के आते हैं। और देयर वाज समथिंग सरप्राइजिंग, वहाँ पर कार्डिनल्स हैं, बुलबुल की तरह के सुरख परिंदे, राबन्स हैं, ब्लू जे है, ब्लू जे भी, ये सारे परिंदे मेरी पोइट्री में भी हैं, साथी हैं ना मेरे। तो एक दिन ये हुआ कि मैं वेजिटेबल गार्डन में जब काम कर रहा था, एक हमिंग बर्ड आया। कैन यू बिलीव कि मुझसे 3 फुट के फासले पर रुका बाकायदा, हाँ? अपनी शनाख्त कराई, कोई 30-40 सेकंड मेरे सामने रुके, वो फटफटाया, मुझे देखा और फिर आगे गया। क्या बात। वो जो बैरियर था ना, वो तोड़ दिया है मैंने उनके साथ। अब मैं खेत में काम कर रहा होता हूँ और 7 परिंदे, वो स्पेशल एग्जॉटिक बर्ड्स जो है ना, वो नहीं उड़ते क्योंकि दाना देता हूँ ना उनको। और चिड़ियाँ आ जाती हैं, 35-40 चिड़ियाँ, कार्डिनल्स, ब्लू जे, हमिंग बर्ड्स, और फाख्ताएं, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी फाख्ताएं आ जाती हैं। और मैं साथ काम कर रहा होता हूँ और साथ उनको दाना डालता हूँ और वो साथ खा रहे हैं। हैप्पी टू हियर दैट यू आर हैप्पी। आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। ये एक बहुत खुशी की बात है। हमारा एक ऐसा पाकिस्तानी जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा, आप जिस तरह के उसमें से गुजरे हैं, उस तरह के फेज में से हर इंसान गुजरता है, हम माने ना माने। बहुत कम लोग हैं जो उसमें से एग्जाम्प्ट होते हैं, लेकिन उसमें से कामयाबी के साथ गुजर जाना एक कामयाबी है, और ये कामयाबी आपके नसीब में आई है। थैंक यू सो मच, यू जॉइन मी हियर। आई विश और भी वक्त होता तो मैं ढेर सारी बातें करती, लेकिन हमने वो कड़वी गोलियां पहले ही निकल ली थी ना। अच्छा किया। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।